राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर किया था भौरमदेव महादेव जी का, तो ये उसी के आगे का पार्ट है। जो कि हम गए थे छेरी महल, छेरकी महल। ये भी छत्तीसगढ़ के कवर्धा में है। और छेरकी महल में बोलते हैं जो बकरी रहती है उसी की स्मेल आती है। लेकिन हम लोग मंदिर में नहीं घुसे थे, सिर्फ बाहर से दर्शन कर लिए थे। मैंने अंदर नहीं देखा क्या है। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं मड़वा महल। मड़वा महल की कुछ कहानी इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पे जो ये बना है आगे, इसमें 12-13 खम्भे हैं और ये मड़वा है। पुराने ज़माने में कभी किसी की शादी का था, वो शादी नहीं हुई, ऐसे कुछ बता रहे थे। हमें पूरी जानकारी नहीं है मंदिर की कि क्या इसका रहस्य है, सिर्फ हमने दर्शन किए थे। तो जिस तरीके से वहाँ की मंदिर में मूर्ति बनी है बाहर, उसी तरह यहाँ भी मूर्तियाँ बनी हैं बाहर। और सेम 6 से 7 फीट नीचे शंकर जी की शिवलिंग है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए। और मान्यता तो यहाँ के लोग बहुत बता रहे थे कि जिसका भी नया शादी रहता है, मतलब नया जोड़ा होता है, वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है, मतलब कभी कोई अड़चन नहीं आती है। और यहाँ पे शादी भी कराई जाती है। बहुत से लोग यहाँ पे शादी करवाते हैं ताकि उनका शादीशुदा जीवन अच्छा चले, वैवाहिक जीवन अच्छा चले। तो हमने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं। बाहर से थोड़ा सा दिखा दिया है, ज़्यादा कुछ तो नहीं था। कहानी बहुत लंबी है जो हमें उतने अच्छे से पता नहीं है, तो जितना हमें पता है उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं चिल्फी घाटी। बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ पे व्यू पॉइंट भी है, जो कि हम लोग पहुँचे थे। लेकिन व्यू पॉइंट जर्जर हो गया, तो उसके ऊपर तो नहीं चढ़े थे। थोड़ा सा ड्रोन से वीडियो बनाया था दीपू ने। और बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जंगल को चीरते हुए हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। तो ये हम चिल्फी घाटी पहुँच चुके थे। बहुत ऊंचाई पे है और इससे ज़्यादा ऊंचाई पे भी हम लोग गए थे। और इस जिस तरह से मतलब लहरिया वाला रहता है ना, वैसी रोड है कि अच्छा खासा आदमी डर जाए, इतना ज़्यादा लहरें लेके ये रोड बना हुआ है। तभी इसको चिल्फी घाटी बोलते हैं। जगह तो बहुत अच्छी अच्छी हैं घूमने के लिए। सिर्फ मतलब पहाड़ियाँ हैं, छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं, कुछ पौराणिक मंदिर हैं। जो कि हम ज़्यादा जगह तो नहीं घूमे थे, 3-4 जगह ही गए थे। और जो यहाँ का जो हरा भरा है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये रोड जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं बहुत ऊंचाई पे है। अगर नीचे को झांक के देखो ना तो डर लगता है, इतना ज़्यादा ऊंचाई पे है। और सिर्फ जितना रोड है उतनी है, दोनों साइड खाई है और पत्थर पे पेड़ हैं। ये कहीं कहीं ऊंचाई तक पत्थर है, कहीं कहीं नीचाई है, ऐसे है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये जंगलों में थोड़े बहुत घर बने हैं जहाँ तहाँ। और इतना हम लोग घूम लिए लेकिन हमको मार्केट नहीं मिला। हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ के लोग मार्केट कहाँ जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने। तो यहाँ बोलते हैं साप्ताहिक मार्केट लगता है, वहीं से सारी चीज़ें खरीदते हैं। बाकी हरा भरा बहुत है। और यहाँ पे आदिवासी जो जनजाति होती है वो भी हम लोग देखे थे, लेकिन दूर से ही देखा था। थोड़ा सा डर लग रहा था कि ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 5 से 6 लोग ही थे। तो डर लग रहा था कि उतर के उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। जो बैगा जनजाति बोलते हैं, उनकी भाषा भी थोड़ी सी अलग होती है, उनका रहन सहन, पहनने का तरीका सारा कुछ अलग होता है। और ये खेतों में अपना अपना घर बना के रखे हैं, एक एक दो दो घर बने हैं जगह जगह। और अब हम पहुंच चुके हैं दीपू के रेस्ट हाउस में। तो जब कवर्धा में है तो दीपू के लिए वहाँ पे रूम है, क्वार्टर दीपू के नाम पे अलाट है। और जैसे दीपू कहीं दूसरी जगह विजिट करने जाता है तो ये चिल्फी घाटी है, तो चिल्फी घाटी में जब विजिट करने आता है तो इसी रेस्ट रूम में रुकता है। यहाँ पे खाना पीना सारी चीज़ों की व्यवस्था है और उसके लिए एक अलग से रूम रहता है। तो यहाँ पे हमने खाना वाना खाया और फिर चल दिए हम लोग रानी दहरा के लिए। रानी दहरा भी पहुँच चुके हैं और यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा तो बहुत लग रहा था, हालांकि हमें उतने अच्छे से ब्लॉग बनाना नहीं आया जितने अच्छे से बनाना था, क्योंकि हम लोग भी थक चुके थे सारा दिन गाड़ी में चल चल के। और अब हम लोग जा रहे हैं रानी दहरा का जो झरना है। झरना बहुत ऊंचाई पे है और ये बहुत निचाई पे है जहाँ हम लोग हैं। लेकिन चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी थी, तो बीच बीच में बैठना पड़ रहा था, आराम करना पड़ रहा था, तब जाके हम चढ़ पाए थे। लेकिन अच्छा बहुत लगा। अभी बारिश का मौसम है इसलिए उतनी गर्मी तो नहीं थी, लेकिन चढ़ते समय गर्मी तो लगने लगती है, थोड़ी सी उमस थी क्योंकि बदली थी, धूप निकल रही थी। लेकिन जैसे हम ऊपर पहुँचे थे तो अच्छा लग रहा था और मेहनत सफल हुई कि हम लोग इतनी दूर चढ़ के आए हैं तो कुछ देखने को मिला अच्छा सा। और ये इतनी पतली रास्ता है सिर्फ जाने के लिए, 2 लोग
ही बराबर में चल सकते हैं। और एक साइड पहाड़ है, एक साइड पूरा खाई है। अगर कोई नीचे जाए तो उसकी हड्डियों का तो चूरमा बन जाएगा, इतनी ज़्यादा निचाई है। और पूरा पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ों पर ही पेड़ पौधे हैं। और ये है झरना। हम लोग पहुंच चुके हैं झरने के पास, और पूरा पत्थर पत्थर डला हुआ है चारों तरफ। और भी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम लोग शाम टाइम पहुँचे हैं, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है। और जैसे सुबह सुबह रहता है, दोपहर में रहता है तो भीड़ रहती है। 5 बजे के बाद यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। तो हम लोग 4 बजे पहुँचे थे, तो जल्दी जल्दी चढ़ के आए कि चलो देख लेते हैं, 5 बजे के बाद बंद कर देते हैं, फिर नहीं आने देते हैं। क्योंकि पूरा जंगल वाला इलाका है और रास्ता भी नहीं है अच्छा कि कोई जा सके। तो बहुत अच्छी झरना की आवाज़ भी आ रही थी, एकदम खरखर खरखर की आवाज़ आ रही थी। अकेला इंसान तो डर ही जाए, इतना है। और ये नीचे जा रहा है इधर से पानी, और बोल रहे हैं कि इसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है, मतलब कोई नहा नहीं सकता है यहाँ, सिर्फ दूर से देख लो। और अचानक कभी कभी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पहाड़ी पर है। और जब पानी गिरता होगा, बारिश होती होगी, तो सारे जगह पानी इकट्ठे होके आता होगा। जो भी हो, ये भी हमें जानकारी नहीं है। तो हम लोग तो बस थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, देखा, उसके बाद आए नीचे। और ये देखो यहाँ से ये झरना जा रहा है। ये झरना 3 जगह से निकला हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। और ये डब्बू की हालत हो गई ऐसी, चलने के बाद थक गई हैं डब्बू सबसे ज़्यादा, तो आराम कर रही हैं। और अब हम लोग पहुँचते हैं दीपू के रूम में, क्योंकि दीपू को छोड़ना है, दीपू यहीं रुकेगा, हम लोग तो घर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आके चाय वाय पी के फिर से चल दिए हैं। दीपू के रूम में चाय नहीं बनाते हैं, चाय तो हम लोग होटल से ही मंगाए थे, सिर्फ पिए थे वहाँ पे बैठ के। दीपू अकेला रहता है तो उतना बर्तन भी नहीं रखा है कि सबके लिए चाय हो जाती। और अब हम लोग चल दिए हैं घर के लिए। तो ये मैं आप लोगों को आसपास का दिखा देती हूँ जहाँ दीपू रहता है। तो ये है एरिया दीपू के रहने का, जहाँ वो रहता है। बहुत अच्छी एरिया है, मतलब बहुत अच्छी जगह पे क्वार्टर है, बिल्कुल मेन रोड पे है। सामने जिला तहसील है, और बगल में कलेक्टर कार्यालय है, और दीपू की ऑफिस भी पास में ही है। अब हम लोग चल दिए हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए। और ये है यहाँ का मार्केट। जब मैं सुबह आई थी तब ये खुल रहा था अच्छे से, मतलब मार्केट नहीं लगा था। अब शाम हो गई जब हम लोग जा रहे हैं, 6 बजे वहाँ से निकले थे, और अंधेरा होने लगा है। ये रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू है। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए मैंने ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया है, छोटा से ही है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो कुछ मैंने जल्दी जल्दी बोला है, जो याद आया वही बोल दिया। मैं कुछ पहले से तैयारी करके नहीं रखती हूँ, जो वीडियो चलते रहता है और मैं बोलते रहती हूँ वही है।